बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल। जी फ्रेंड, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी वीडियो लेके आई हूँ। जी फ्रेंड, अगर हमारा कमीज़ का गला बड़ा हो जाए या आगे से जो वी कट है वो बड़ा हो जाए, उसको छोटा करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी फ्रेंड, ये देखें, ये गला जो है ना यहाँ से बड़ा हो चुका है और यानी कि लेंथ इसकी ज़्यादा हो चुकी है। और इसके आगे जो वी कट है ना, इसको हमने बंद करना है। कैसे बंद करना है, इसके आगे डिज़ाइन बनाएंगे हम। ये देखिए, ये इसकी कटिंग, गले की जो कटिंग है ना, ये निकली हुई है यहाँ से। और इसी कटिंग को हम लगा के इस गले को छोटा करेंगे। ये देखिए, इसी तरह जो कटिंग की गले की एक साइड है, ये देखिए इस तरह मैंने इसको गोलाई में कट कर लिया ऊपर से। ये देखें, और गले की जो दूसरी साइड है उसको भी हम इसी तरह कट करेंगे। इसको हम ना तिरछा कट कर लेते हैं, यहाँ से तिरछी एक ना पट्टी कट कर लेते हैं। अरे, ये देखिए, तकरीबन मैंने यहाँ पौना इंच जो है ना डबल करके इसको पौना इंच चौड़ा लिया है। टोटल ही जो ये ना 1.25 इंच चौड़ी होगी टोटल ये सीधा करके। लेकिन हम इसको 1 इंच चौड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, 1-1 इंच मैंने इसको चौड़ाई में कट कर लिया है। और यहाँ पे हम लेंगे ब्लू कलर में, अरे पट्टियाँ काट लेते हैं। पहले हम इसमें जोड़ डाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है। यहाँ पे सिलाई लगा के यहाँ पे जोड़ डाल देते हैं। डिफरेंट ये जोड़ लगा के इसको मैंने प्रेस कर लिया यहाँ पे। अब इसको मैंने जो है ना तिरछी इसकी अरेब स्टाइल में इसकी मैंने जो है ना इसको डबल कर लिया। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 इंच का जो है ना मैंने यहाँ पे पट्टी काट लेनी है। और ये जो पट्टियाँ मैं काटने लगी हूँ, ये 2 से 3 काट करेंगे हम पट्टियाँ यहाँ पे कमीज़ के बैक गले के लिए, कमीज़ के फ्रंट गले के लिए। और ये जो मैंने आपके सामने इनके अरेब बुकरम वाली पट्टी कट की थी, उसके लिए भी हम यही यूज़ करेंगे पट्टियाँ। डिफरेंट, सबसे पहले हम चलते हैं नेक की तरफ। अरेब पट्टी जो है ना मैंने गले के नीचे रख दी है। और इसके ऊपर मैंने जो गला हमारा है उस बुकरम लगी, बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पे एक सूत्र का 1.5 सूत्र का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं हम। ये सिलाई लगाते लगाते बिल्कुल दरमियान में आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ से हम इसको मोड़ लेते हैं। बड़े आराम से ध्यान से यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है। कोना सा जो बनेगा ना कमीज़ के दरमियान में, उसको बड़े तरीके से हमने फोल्ड करना है। इकट्ठा होकर कपड़ा इसके नीचे नहीं आना चाहिए। देखिए, गले के चारों साइडों पे जो मैंने सिलाई लगा ली है, अरेब कपड़ा नीचे रख के अब यहाँ से इसको इस तरह फोल्ड करके ऐसे इसकी मगज़ी सी बन जाएगी। पाइपिंग इसकी यानी कि जिस तरह होती है बना के इसको हम सुई धागे की मदद से कच्चा कर लेते हैं, बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे। या अगर आपके पास ग्लू वगैरह कोई है, या के फैब्रिक ग्लू वगैरह या दूसरा ग्लू जो भी है आपके पास, यहाँ पे कट लगाना लाजमी है गले के दरमियान में। अगर कट नहीं लगाएंगे तो यहाँ से ये सीधा नहीं होगा। कपड़े पे कट लगाना है हमने, बुकरम के ऊपर कट नहीं लगाना। देखिए, ग्लू वगैरह लगा के ना ये तरपाई कर लेते हैं। ये ग्लू वगैरह लगा के यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब ये एक दूसरी अरेब पट्टी ली है, इसको मैं यहाँ पे स्टिच करूँगी। ऊपर मैंने बुकरम रख दी है, नीचे अरेब पट्टी रख दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। फ्रेंड, अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर सब्सक्राइब के साथ प्रेस करें। ये देखें, ये अरेब जो मैंने बुकरम कट की थी कपड़ा लगा के, उसको भी कर लिया है। यहाँ पे मैंने फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई कच्चा कर लेते हैं इसको। यहाँ से भी इसको डबल करके कच्चा कर लेते हैं। मैं तो यहाँ पे ग्लू लगा के इसको मैं सेट कर लूँगी।
ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको सुई धागे की मदद से कच्चा नहीं किया, डायरेक्टली इसके मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। जी फ्रेंड, इस तरह करके इसको हमने फ़ोल्ड करना है। पहले हमने मगज़ी इसकी फ़ोल्ड करनी है, बाद में कपड़े को फ़ोल्ड करना है। ये देखें, यहाँ पे मैं सारा फ़ोल्ड करके ले आई हूँ। अब इसके किनारे पे सिलाई लगाना ज़रूरी है, अगर सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। इसको मैंने ग्लू की मदद से सेट किया है और अब इसको यहाँ पे रख के मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। पहले हम शावर दूँगी इसको मैं, शावर करके इसको हल्का सा ऐसे फ़ोल्ड करके इसको आयरन करेंगे जब, तो इसकी फाइनल लुक जो है ना फिर सामने आ जाएगी। ये राउंड शेप में इसको जो है ना अगर हमने करना है तो शावर देख के इसको प्रेस करेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने गले का दरमियान पकड़ के वहाँ पे मैंने 2 ना चॉक के साथ निशान लगा लिए यहाँ पे। कमेंट में बताइएगा ज़रूर मुझे कि ये कैसा लगा आपको। गले को छोटा करने का जो तरीका है, डिज़ाइन भी बन गया। काफ़ी तरीके हैं अगर गला बड़ा हो जाए, इसमें हम लुपियाँ से बना के लगा सकते हैं, यानी कि लूप से बना के लगाते हैं ना, वो भी लगा सकते हैं। हम गले के अंदर कोई भी डिज़ाइन बना के हम उसको छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल गले के दरमियान में मैंने रख दिया यहाँ पे। अब हमारी बुकरम वाली जो अरेब पट्टी है, इसको भी हम इसके साथ ही लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आयरन की मदद से मैंने इसको किस तरह इनके गोलाई में शेप दे ली है। जो हमने मगज़ी लगाई है, मगज़ी के बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइडों से मगज़ी का जो है ना गैप जो हमने टिक्की से लगाई है गले में, उसका और मगज़ी का जो गैप है वो बिल्कुल बराबर में आना चाहिए। अब यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेते हैं। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन एक सिलाई तो गले में ज़रूर लगेगी जो कि मगज़ी की जड़ में आएगी, जिसके साथ हमारा जो फाइनल डिज़ाइन बनेगा वो सिलाई ज़रूर लगेगी। फ्रेंड, ये देखिए बन के ये गला छोटा हो गया आगे से। इसकी जो कोना सा निकला बिल्कुल हमने इसको इनके एक हिसाब का ये ख़त्म हो चुका है जी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।